हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही नए टॉपिक पे रीडिंग, जो कि फिर से रहने वाला है पिकअप आइल रीडिंग। और इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा ये सुंदर एमरल्ड ग्रीन फेदर, पैरेट ग्रीन फेदर और ब्लू, डार्क ब्लू सुंदर से फेदर के बीच आपको चूज़ करना पड़ेगा, इन दोनों फेदर्स के बीच। और आपका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी कौन से पास्ट लाइफ कर्मा है ऐसे जो आपके डीएम के साथ आपके यूनियन को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड में यूज़ करेंगे गाइस कुछ चार्म्स भी, देखेंगे कि क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको चार्म्स दे पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिन्होंने भी ग्रीन चूज़ किया है उसके साथ। तो जिन्होंने भी इस ग्रीन फेदर को चूज़ किया है, तो आपकी कौन से पिछले जन्मों के कर्मास है जो आपके यूनियन अभी भी ब्लॉक कर बैठे हैं, और क्या हीलिंग हम कर सकते हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे गाइस। काफ़ी ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत थी कार्ड निकालने के लिए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है न्यू बिगिनिंग। देखेंगे कि क्या आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस, आपने पिछले जन्मों में किसी एक जन्म में थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट किए थे और आपकी डीएम को बहुत ही ज़्यादा जो है एंजाइटी में डाला था। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आपकी जो है शादी या जो भी रिलेशनशिप था आपके बंदे के साथ वो टूट गया आपके ट्विन फ्लेम के साथ, और अब वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप ये रिलेशनशिप को बना कर रख पाएंगे इस साल, इस जन्म में भी। उनको ऐसा लग रहा है आप टेम्प्ट हो जाएंगे फिर से किसी और के ऑफर से, और आप उनके साथ नाखुश हो जाएंगे कुछ समय बाद, मे बी 10 साल डाउन द लाइन, या 21 साल भी अगर आपको बोला जाए, 16 साल डाउन द लाइन आप उनके साथ रह लोगे। लेकिन उसके बाद अगर आप उनसे दुखी हो गए तो आप ये नहीं सोचोगे कि आपकी उनके साथ फैमिली बनी बनाई है, बच्चे बने बनाए हैं। आप सीधा अपना झोला उठाकर निकल लोगे, या तो मेडिटेशन करने के लिए, या डिवोर्स लेके बैठ जाओगे, या तो किसी और के टेम्पटेशन में आ जाओगे और आप अपनी उनको छोड़कर अपनी एक बिल्कुल ही नई बिगिनिंग कर लोगे, जो उनके लिए बहुत ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है। इस वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फियर बैठा हुआ है कि आप जो है उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रहोगे, और ये आपका कर्मा ही है जो अब आपको उनके साथ यूनियन में आने नहीं दे रहा है। ठीक है गाइज, और यही और एक और भी बात बोलेंगे कि वो थर्ड पार्टी अभी भी सबकॉन्शियसली आपके डीएम को डराते हैं सपनों में कि कोई, मतलब उनको पता नहीं, उनको दिखता नहीं है कि ये थर्ड पार्टी कौन है या क्या है। वो थर्ड पार्टी का एक शैडो दिखता है जिसके वजह से आपने उनको छोड़ दिया, या ऐसे कोई काम हो या कुछ भी हो सकता है। वो थर्ड पार्टी जो आपने पिछले जन्म में क्रिएट किया, जिसके वजह से आपके बंदे ने आपको छोड़ दिया, आपने अपने बंदे को छोड़ दिया, और जिस वजह से अब वो आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट इस जन्म में नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं और कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास लाइफ के कर्मा की हमको इस दूसरे डेक से मिल पाती है या नहीं। तो गाइस, वो आपको मिरर कर रहे हैं इस जन्म में। आपने जो किया वो फियर्स को भी मिरर कर रहे हैं और आपकी हरकतों को भी मिरर कर रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया, किसी थर्ड पार्टी से शादी कर ली, किसी थर्ड पार्टी को गर्लफ्रेंड बना लिया। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया गया है। और अब उनको थोड़ा बहुत फियर्स तो है, बट उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने सही नहीं किया, और ये जो थर्ड पार्टी के साथ वो गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सफरिंग में है, लेकिन वो सफरिंग छोड़ के नहीं आना चाहते, बिकॉज आपने उनके अंदर एक ऐसा एंजाइटी, एक ऐसा जोन क्रिएट किया जिससे वो अभी तक डरते हैं। उनको नहीं पता है आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी, लेकिन उनको ये डेफिनेटली पता है कि आपके पास वो ज़्यादा देर आप उनके साथ नहीं टिक पाओगे, और
जो है ये कनेक्शन नहीं टिकेगा और कार्मिक जैसी भी हो उनकी कंफर्ट जोन है। गाइस इस सिचुएशन में आपको क्या हीलिंग करनी चाहिए इसको के ऊपर भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस ब्लॉक को भी हटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको नीडी नहीं होना है इस कनेक्शन में। जितना आप नीडी होगे, जितना आप दिखाओगे कि आप उनके साथ रहना चाह रहे हो और आप ये कनेक्शन चाहते हो, उतना ही वो आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार भी आप उनको धोखा दे दोगे, बुलाओगे, टेम्प्ट करोगे, उनके साथ रहोगे और उनको छोड़ दोगे जब मन करेगा तब। और उनको लगता है कि आपको पुअर लिसनिंग स्किल्स है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनकी बात सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, आप उनका सुनना ही नहीं चाहते हो, आप स्टेज फियर, आप अपनी बातें रखते ही नहीं हो, बिना कुछ बताए सीधा भाग जाओगे ये कनेक्शन छोड़ के, बताओगे भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम थे, उनकी बातों को सुनोगे भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, कुछ कनेक्शन पे काम कर नहीं करोगे और उस कनेक्शन को बिठाने की कोशिश फिर से नहीं करोगे। आप बस अपने बारे में सोचोगे और निकल जाओगे, ठीक है गाइज। और डिज़ायर टू डोमिनेट, उनको लगता है कि आप इस कनेक्शन को डोमिनेट करोगे अगर वो आपके साथ इस कनेक्शन में रहेंगे, और वो आपकी वजह से उनको बदलना पड़ेगा और आपके हिसाब से ही चलेगा ये कनेक्शन। तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एक तरीके की हीलिंग करनी चाहिए। आपको सेक्रल चक्रा की बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी चाहिए। ऑब्वियसली गाइज आज का कलर ही देखिए, येलो ऑरेंज है, ऑरेंजिश येलो और रेड कलर का है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप अपने हॉबीज़ और ये सब पे ज़्यादा ध्यान दें और उनके पीछे चेसर की तरह ना भागें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ उनको और भी डराता है कि ये मुझे बुला क्यों रही है और ये नहीं कर पाएगी मेरे साथ, नहीं टिकेगी, नहीं शेयर करेगी, नहीं बात करेगी, सीधा भाग जाएगी। तो देखते हैं गाइज आपके लिए क्या चार्म्स निकल कर आते हैं। ओके, तो वो चार्म सीधा बाहर गया तो हम उसको नहीं लेंगे, पर जो चार्म्स यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क है गाइज आपके दिल, उनके दिल में आपके लिए आज भी, ठीक है। उनको लगता है आप मास्क पहन रहे हो अच्छाई का, आप इतने अच्छे भी नहीं हो, ठीक है। उनको लगता है गाइज कि आप बहुत ज़्यादा लॉक्ड तरीके के इंसान हो, आप उनके साथ अपना सब कुछ नहीं शेयर करोगे। जैसे मैंने कहा ना, आप बोलोगे नहीं, सीधा निकल जाओगे, आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये ढूंढने के लिए कि आप जो है किस इन्वेस्टिगेशन, वो दोनों तरीके तरफ से उनको ही सोचना पड़ेगा और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होगा। अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे टाइम दिखाया जा रहा है, तो आपका टाइम आ रहा है यूनियन के लिए। ये ब्लॉक्स अपेरेंटली हट जाएंगे और थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। देखिए गाइज, एक ब्रिज जो है आप दोनों के बीच में, वो ब्रिज को आपको देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक ब्रिज का आया है, तो आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, आपको उनको समझना पड़ेगा, आपको अपनी बात बोलनी पड़ेगी। जो उनको स्पीच डिफेक्ट्स लगता है, स्टेज फियर लगता है, आप अपनी बातें बताते नहीं हो, आप डर जाते हो, आपको कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, आपको डिस्कस नहीं करना, आपको सीधा निकल जाना है। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो दूर रहते हैं ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप जो है सपनों की दुनिया में उड़ते हो, आपका कोई बेस नहीं है। ये एक बहुत दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दी है इस रीडिंग में, कि आप सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े देख लेते हो और जिनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ठीक है गाइस। तो अभी हम वापस आएंगे ब्लू के साथ। तो चलिए गाइस, जिन्होंने भी ब्लू फेदर को चूज़ किया था, ये सुंदर सा ब्लू फेदर, उनकी रीडिंग देखते हैं कि कौन से पास्ट लाइफ के कर्मास आपके यूनियन को ब्लॉक कर रहे हैं। ग्रीन हटा देते हैं और ब्लू वालों की रीडिंग लेते हैं। जिन्होंने ग्रीन और ब्लू नहीं चूज़ किया गाइस,
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से नेक्स्ट वीक या 10-15 दिन में ऐसी रीडिंग आ जाएगी जिसमें मैं सेम टॉपिक उठाऊंगी और अलग कलर्स उठाऊंगी। तो अगर आपको आज चूज़ करने का मन ना करे, ग्रीन और ग्रीन आपने चूज़ नहीं किया, आप ब्लू पे आए और अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं ब्लू नहीं, या ब्लू आपसे रेजोनेट ना करे, तो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर आपको दूसरी सेम टॉपिक पे रीडिंग मिल जाएगी जहाँ पे अलग चीज़ें होंगी रखी हुई टेबल पे और अलग कलर्स होंगे, आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आपके कौन से पास लाइफ कर्मास की वजह से आपका यूनियन ब्लॉक्ड है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड निकल कर आए हैं यहाँ पर। ओके, अगेन मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल थे अपने पास्ट लाइफ में, अपने डीएम को लेकर। ठीक है, आप लोगों ने अपने डीएम को कभी भी अपने आप को सही प्रूफ करने का मौका ही नहीं दिया। अपने उनकी पास्ट लाइफ में उन्होंने आपको ऑफर दिया, आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव थे, अपने पास्ट लव कनेक्शन से इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और परेशान थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे अब लव चाहिए ही नहीं, मुझे अब ये कनेक्शन चाहिए ही नहीं। शायद आप एक एम्प्रेस का एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसे सामने से निकल कर आ रहा है और ऐसा हुआ होगा कि आपका एक लव रिलेशनशिप रहा होगा जिससे आपको एक बच्चा भी हुआ होगा और जिसको आपको अलग से अकेले से पालना पड़ा हुआ होगा। तो जब आपके बच्चे जो है अराउंड 7-8 साल के हुए होंगे तो आपके डीएम आपके लाइफ में एक लव का ऑफर लेके आए होंगे और तब तक जो है आपको जस्टिस देने के लिए आए थे वो, लेकिन आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव थे, इतने ज़्यादा पास्ट को लेकर परेशान थे कि आपने उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। आपने उनमें सिर्फ रेड फ्लैग्स ढूंढे और आप सिर्फ अपने बेटे या बेटी और अपने माँ या बाप या जो भी ओल्ड एज अपनी ही फैमिली में अपने ही पेरेंट्स के साथ आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है जिसके वजह से आपके डीएम अब आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं और आपके साथ यूनियन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट हुए आपसे, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और फिर उन्होंने जाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर ली, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव थे। देखते हैं गाइस और कोई क्लैरिटी मिल पाती है कि नहीं आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन और ब्लॉक्स में। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स डिटेल में निकल कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक बार आपका ये कनेक्शन हो गया था तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते थे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते थे, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन चाहिए ही नहीं था, आपको किसी और के साथ प्यार करना ही नहीं था, आपका उनके तरफ ध्यान ही नहीं था। ठीक है, आप सिर्फ अपने पास्ट के ट्रॉमास और पास्ट की जो आपके के साथ गलत किया गया उसी पे फोकस्ड थे आप, और सिर्फ उसी इंसान के साथ कोर्ट में लड़ के अपना जस्टिस लेना चाह रहे थे और आप सिर्फ पास्ट को याद कर कर के रोते रहते थे क्योंकि आप उस इंसान से प्यार करते थे और आपने इनको एक मौका तक नहीं दिया अपने पास्ट लाइफ में इनको एक्सप्रेस करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा लॉयल थे आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आप सिर्फ अपने वुंड्स में ही पड़े रहे, इसलिए शायद इस जन्म में उनका ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं और अब वो सिर्फ आपको फ़ोटोज़ में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, लेकिन आपको आकर अप्रोच करने से डरते हैं बिल्कुल। ये इंसान, उनको लगता है कि अभी भी आपको आकर अप्रोच करेंगे तो आप उनको अच्छे वे में ट्रीट नहीं करोगे, आप उनको एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप जो है अभी भी
वैसे ही झगड़ा करोगे उनके साथ और वैसे ही पास्ट लाइफ की तरह ही बिहेव करोगे। एक इम्प्रेशन बन गया है आपका उनके सबकॉन्शियस माइंड में कि इसलिए लड़की बहुत ही ज़िद्दी है और ये लड़की कोई हेल्प एक्सेप्ट करती नहीं है, इसको हेल्प करने का कोई मतलब नहीं है, ये इंडिविजुअल रहना चाहती है, ये खुश है अपने लाइफ में। और दो उनका कितना भी मन करे आपको भगा के ले जाने का और आपसे शादी करने का, और तो तभी भी उनको लगता है ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये अपनी ज़िंदगी अकेले जी सकती है, ठीक है, और इसका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं, तो मैं क्यों इतने एफर्ट्स लूँ। तो ये मुझे एक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब आप इस ब्लॉक को कैसे हटाएंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। अगेन गाइस ये कंफर्म कर रहा है कि आप अपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव थे आप अपने पिछले जन्म में, ठीक है, और आप बिल्कुल भी किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाह रहे थे। आपका बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी थी पिछले जन्म में, तो वो क्लैरिटी उनको बहुत ज़्यादा अभी भी अफेक्ट करती है। और टॉकेटिव थे आप उनको ऐसा लगता था कि ये फ्रेंडली है, लेकिन आपकी अभी भी आपके नेचर जो है बात करने की, दोस्ती करने की, आप अभी भी उनसे अपनी बातें शेयर करते हो, लेकिन वो आपको सिर्फ एक फ्रेंडली वे में ही देखते हैं, जो लेसन उन्होंने पास्ट लाइफ से सीख कर आए हैं, ठीक है गाइस। तो आपको जो है अपनी क्लैरिटी पे थोड़ा सा देखिए गाइस, आपके थर्ड आई में ब्लॉक है, थर्ड आई का ही फेदर निकला है, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी है, बहुत सही है क्लैरिटी, लेकिन इतना क्लियरली किसी को रिजेक्ट कर देना वापस से, ये बहुत ही बड़ी भूल होगी आपके लिए। या आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आप अपने गोल्स एकदम सामने से ऐसे कर देते हो, तो सामने वाले को ऐसे लगता है कि ये चेंज नहीं होगी और ये मुझे अकोमोडेट नहीं करेगी। तो आपको थोड़ा सा रिजिडनेस को हटा करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके लिए, तो अपने हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सा ध्यान दें, अपने बातों पे कंट्रोल करें कि कितना बताना है कितना नहीं बताना है, और बस यही, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस कनेक्शन में आपके ब्लॉक्स हटाने के लिए। अब देखते हैं गाइस कि आपको डाइस और क्या बताना चाह रहा है आपके यूनियन के बारे में। ओके, तो 2 बाहर निकल चुके हैं टोटली मैदान के बाहर, तो हम उसको नहीं ही लेंगे। देखिए गाइज, आपके बोलने से ना बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो आपको सोच समझ के थोड़ा सा बोलना सीखना पड़ेगा। प्लस गाइज आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑफिस का बंदा हो सकता है ये, या आप स्कूल कॉलेज में मिले थे, ये एक मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है ये। और मुझे यहाँ पे एक पिरामिड भी दिखाई दे रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो। देखिए गाइज, आप अपने हाई विशेस, हाई मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इससे कम्युनिकेट कर देते हो कि मेरे लाइफ के गोल्स ये है, मैं यहाँ पहुँचना चाहती हूँ और मैं ये अचीव करना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि सामने वाला अगर आपको वो नहीं दे पाएगा, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट कर रहा है आपके यूनियन में। तो आप थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल आपको लाना पड़ेगा बोलने में, और क्लैरिटी भले ही आपके पास हो, वो इतना स्ट्रांगली आपका पॉइंट आप पुट फॉरवर्ड कर देते हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव लगते हो। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपके ऑपरेशंस में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।